आते हैं सतताम प्रीति पूर्वकम, है ना। इसमें बताते हैं कि क्या करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। बहुत सुंदर आपने बताया कि हमको प्रीति पूर्वक भगवान की भजन करनी चाहिए। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो माता जी बता रही थी वो ये कि प्रतिकूल परिस्थिति में तो सब भगवान के शरणागत होते हैं। इंपॉर्टेंट है परिस्थिति विपरीत ना हो तो भगवान को याद रखिए। जब कभी भी हम लोग कष्ट है तब तो भगवान की ओर जाते हैं। ये माता जी बहुत अच्छी बात बताई और इसलिए उन्होंने कबीरदास के दोहा से उस बात को और क्लियर किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। निरंतर भगवान के सततम और कैसा करना चाहिए, प्रीति पूर्वक भगवान की जो भक्ति है वो करना चाहिए। माता जी ने एक बहुत सुंदर बात और बताई, ये जो भक्ति है देश काल और स्थिति परिस्थिति की मोहताज नहीं। ये काम हमको करना है। समय देखिए, हवन यज्ञ के लिए हमको क्या हो सकता है, पंडित के ऊपर डिपेंडेंट हो, सामग्री के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब भक्ति करते हैं ना तो हम किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने मन से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए, एक माला बस हो और माला का जाप कर सकते हैं, पूरे टाइम भगवान का स्मरण करते रहे और वो अपने आप मुक्ति जो माता जी लास्ट में बता रही थी वो उसके लिए पर्याप्त है। हमारा चिंतन ही केवल कृष्ण के लिए रहेगा और जब यही चिंतन कृष्ण के लिए है तो यही क्या होगा, यही कहलाता है सतत कीर्तन। और यही कहलाता है क्या, सतत कीर्तन, सदैव लीन रहने वाली बात। और भक्ति को माता जी बता रही थी बहुत आसान, तो वो इसलिए बता रही थी माता जी भक्ति को बहुत आसान क्योंकि भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। कैसे, कीर्तन करना एक भक्ति का अंग है, कथा सुनना एक अंग है, कथा करना एक अंग है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना एक अंग है, भगवान को तैयार करना एक अंग है, भगवान की आरती करना एक अंग है। तो भगवान के श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना एक है, हरि नाम का जप करना। तो देख रहे हैं, बाकी में ज्ञान में केवल ज्ञान लेना पड़ेगा, योग में सब चीज छोड़ के योग करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में माता जी एक बहुत सुंदर बात रही थी, जो जिसके पास जो कला है उस कला उस साधना का उपयोग उसको साधना मानते हुए उसके भगवान के लिए यज्ञ आहुति के रूप में उसको अर्पण कर सकता है। और जब ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सतत युक्ति हो जाएगा। और धीरे धीरे जब हम इस प्रकार से करते जाते हैं तो उसके प्रति प्रीति बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे प्रभु जी माता जी लोग जुड़े हैं जिनकी शादियां हुई हैं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और वो अरेंज मैरिज रहते उनके साथ संपर्क में रहते आज उनके प्रति क्या है, एक समर्पण का भाव हो गया है और उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। ये भाव कैसे आया, उनसे प्यार नहीं किया, उनके साथ रहे, उनके साथ संबंध स्थापित किए और संबंध स्थापित करते करते एक स्थिति में पहुंच गए कि आज उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही हमारे साथ जो भगवान है, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, भगवान के साथ निरंतर हमारा ऐसा संबंध बन जाए कि हम एक दिन भी एक क्षण भी उनके बिना ना रह सके। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, भगवान के प्रति हमारा जो चिंतन है, जो योग है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए बन जाएगा। और ऐसा होने से हमें क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत सुंदर बात और लिखी, वो ये कि यदि ऐसा नहीं भी है और उस ओर अग्रसर है तो भी क्या हो जाएगा, वो भले गति कम हो लेकिन वो उस अंत तक जरूर पहुंचेगा। बहुत सुंदर बात लिखी, बहुत सुंदर। और ये बात बहुत बहुत क्लियर है कि यदि, और ऐसा कैसे करना चाहिए, उनको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति की आवश्यकता है। तो भक्त संग तो हम कर ही रहे हैं और यदि गुरु संग मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्रभुपाद आश्रय के लिए जो चाहते हैं 4 नियम का पालन, 16 माला करते हो, जो प्रभुपाद आश्रय ने लिए हैं, तो प्रभुपाद आश्रय के लिए एक बार अपना मन बनाए, विचार बनाए। देखिएगा, कभी इसमें जो लोग प्रभुपाद आश्रय पिछले बार 14 लोगों ने लिया था, उनका कल हम लोग ने एक छोटा सा मीटिंग रखा था और उस मीटिंग में बहुत सुंदर सुंदर बातें निकल के आई। सबका कहना ये था कि जब से प्रभुपाद आश्रय लिए हैं उनमें एक अनुकूल परिस्थिति अपने आप बन गई है। जो पहले परिस्थितियां नहीं थी, स्वाभाविक रूप से वो इस बन गया है और वो कार्य करने में बड़ी सरलता और सहजता हो गई है। तो ये जप में, भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा करने में और भगवान की कथा सुनने में, उन सब में उनको रुचि जो है वो बढ़ गई है। तो उसका कारण भी क्या है, हम एक प्रतिबद्धता स्वीकार करते हैं। जब हम किसी के शेल्टर में आ जाते हैं, किसी के दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं तो उनसे हमको कृपा प्राप्त होने लगती है।
तो ये आप लोग भी प्लीज 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 जरूर मन बनाइएगा। 4 नियम का पालन, 16 माला करते हो तो जरूर गुरु की ओर बढ़ने के लिए प्रभुपाद आश्रय, कम से कम प्रभुपाद आश्रय लेके रखें। बाद में गुरु का देखेंगे, आपको मन होगा तो लीजिएगा, और नहीं तो कम से कम प्रभुपाद आश्रय लेके तो रहिए, जिससे आपको एक समय में कभी आपको गुरु की आवश्यकता हो तो कम से कम मिल जाए। क्योंकि जीवन में यदि बिना गुरु के तो तार नहीं है, तो कम से कम आप प्रभुपाद आश्रय लेके रखें। कभी ऐसा हुआ मौका तो तुरंत गुरु आश्रय की जा सकते, क्योंकि प्रभुपाद आश्रय के 6 महीने के बिना गुरु आश्रय नहीं मिलेगा, और गुरु आश्रय के साल भर बाद ही दीक्षा मिलता है। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो कम से कम सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन करके 16 माला करके जरूर प्रभुपाद आश्रय लेके अपने आप को रखें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, Recording in progress. नहीं भी है, लेकिन जो लोग कुछ ना कुछ कार्य इस पे करते रहते हैं और एकनिष्ठ होकर आगे बढ़ते रहते हैं, तो भगवान उनकी मदद करते हैं। तो इस बात को मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ। वो कैसे, जब कोरोना काल था और बॉम्बे में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, तो आप लोग को ध्यान है बॉम्बे से बहुत लोग, बहुत मजदूर जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तो अलग अलग राज्यों से थे, वो 1000, 1200, 1300 किलोमीटर की दूरी के लिए पैदल निकलते थे। क्यों मालूम? क्यों ऐसा? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम? मैं आप लोग बता रहा हूं। वो जब लॉकडाउन हुआ तो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जब लॉकडाउन होंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, मतलब वहां रहेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, उनको धन की आवश्यकता होगी और वो धन मिलेगा नहीं। खाने पीने तो रोजमर्रा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति उनके साथ नहीं हो पाएगी। मतलब वो आने वाले अपने भविष्य के विपट परिस्थिति को, अपने कष्ट को बहुत अच्छे से समझ गए। जब उनको ये समझ में आया गया कि भयंकर कष्ट आने वाला है और ये लॉकडाउन, ये बीमारी के कारण 6 महीने, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हमको घर से निकलने पाएंगे और कल से ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। मतलब जब वो भयंकर कष्ट का अनुभव किए तो उन्होंने क्या किया, अपने घर जाने की ओर सोचा। मैं ये बात क्यों रख रहा हूं? इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में जो कष्ट आता है, तो वो कष्ट हमको आत्म साक्षात्कार के लिए मदद करता है। तब हम समझ पाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इस जीवन में इतना कष्ट है। यदि वो बॉम्बे में रहते, जन्मों जन्मांतर तक 5 साल तक घर नहीं गए थे, कोई चिंता नहीं, ट्रेन जा रही थी तो भी जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कष्ट नहीं, वो आराम से वहां रह रहे थे, उनको रोज का खाना पीना उनका मिल रहा था, घूमने जाने के लिए बॉम्बे में मॉल मिल रहे थे, पार्क मिल रहा था, तो वो मस्ती में थे, तो उनको घर जाने की कोई चिंता नहीं थी। किनको जाने की चिंता हुई और कब जाना चाहे वो? जब उनके जीवन में विपट परिस्थिति आ गई और ये समझ में आ गया कि उनका कल का जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। जब ऐसी विपट परिस्थिति आई तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम पैदल चल देंगे लेकिन जाएंगे जरूर। और वो 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन तक, चूंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही थी, वो पैदल ही निकल पड़े। वो जान रहे थे कि वो जो 6 महीने, साल भर, 2 साल जो हमको कष्ट झेलना पड़ेगा, उससे ये कम कष्ट है 5 दिन, 7 दिन और 8 दिन का पैदल चलना। और वो 5 दिन और 7 दिन और 8 दिन के पैदल चलते 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 अपने बच्चों को गोद पे लेके, ट्रॉली पे लेके, जो जैसी जिसकी व्यवस्था थी चले और एक अपने गंतव्य। ऐसे ही जो आदमी को ये समझ में आ जाए कि इस मानव जीवन में अत्यंत कष्ट है, इस भाव सागर में अत्यंत कष्ट है, वही केवल आत्म साक्षात्कार के लिए क्या कर पाता है, बढ़ पाता है। तब उसको समझ में आता है कि इस अस्थाई शरीर से, अस्थाई आनंद से बाहर निकलना, जो थोड़ा भी आनंद में है वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए भगवान बीच बीच में थोड़ा कष्ट देते हैं तो शरीर के कष्ट से आदि दैविक, आदि अकल, अखिलेश प्रभु बता रहे थे, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, जब इन 3 प्रकार के ताप लगता है तो आदमी क्या होता है, इनसे मुक्त होने के बारे में विचार करता है और फिर वो फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए फिर वो कार्य करता है और भगवान के साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसा करने के लिए, जैसे कि वो लोग पैदल चले तो पैदल चलने में कष्ट हुआ, वैसे ही हमें भी भक्ति करने में थोड़ा कष्ट हो सकता है। कैसे कष्ट हो सकता है? जब माला करने के लिए 1.5 से 2 घंटा निकालना पड़ता है और वो माला करते समय कई प्रकार से मन विचलित होता है। हमें रोज भगवान के लिए सवेरे उठ के नहाना और मंगला आरती करने में कष्ट हो सकता है। ये कष्ट उसी प्रकार का है जिस प्रकार से वो लोग पैदल यात्रा के लिए निकले थे।
लेकिन ये 8 दिन की यदि यात्रा, इस जीवन में हम इस प्रकार के कष्टों को सहन कर लेते हैं तो एक दिन निश्चित रूप से भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो लोग इन चीजों को समझ पाते हैं वो आज ही भक्ति शुरू कर सकते हैं, आज से अपने माला को सुलह कर सकते हैं, आज से ही मंगला आरती कर सकते हैं, आज से ही भगवान को प्रसाद भोग लगा सकते हैं और इन कष्टों को सहज और सरल रूप से स्वीकार करते हुए हंसते हंसते इसको निकालते हैं और एक दिन अपने गंतव्य, जो कि माता जी लास्ट में कह रही थी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो यही उसके पीछे का चरम और अंतिम उद्देश्य है। हरे कृष्णा।